नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल में। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो सिर्फ ओडिशा ही नहीं, पूरे भारत के लिए एक चेतावनी बन चुका है। तो दोस्तों, क्या आपको इस समय कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है? क्या आपको भी लगता है कि इस साल सर्दी खत्म हुआ कि नहीं, गर्मी आ गया है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि तपती गर्मी में भी आपको ठंड महसूस हुई हो, या फिर ऐसा महसूस हुआ हो कि सर्दी में गर्मी का एहसास? आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो जान लीजिए, इसके पीछे सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं बल्कि एक बड़ा कारण है। तो दोस्तों, चलिए आज पता लगाते हैं ऐसा किस लिए होता है और इसके पीछे की कारण क्या है। ओडिशा, जहां सर्दी के मौसम में गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। फरवरी में ही तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या रीजन है, आइए जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, अरब सागर में दबाव, एल लीनो इफेक्ट और ला लीनो इफेक्ट। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, धरती लगातार गर्म हो रही है और इसका सबसे ज्यादा असर तटीय इलाकों पर दिख रहा है। ओडिशा जैसे राज्य जो बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है, वहां तापमान में अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है। अरब सागर में दबाव, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अरब सागर में हाई प्रेशर सिस्टम बनने से गर्म और शुष्क हवाएं ओडिशा की ओर बढ़ रही है, जिससे सर्दी आने से पहले ही गर्मी बढ़ गई है। एल लीनो, लोकलाइज्ड लो इंटेंसिटी नेचुरल ऑकरेंस। एल लीनो का अर्थ है स्थानीय स्तर पर होने वाली कम तीव्रता वाली प्राकृतिक घटनाएं जो किसी विशेष क्षेत्र के जलवायु और पर्यावरण को प्रभावित करती है। जब किसी क्षेत्र में हवा की दिशा बदलती है, समुद्री तापमान में हल्की वृद्धि होती है या जंगलों की कटाई होती है, तो इससे स्थानीय मौसम का संतुलन बिगड़ जाता है। इसका प्रभाव कुछ हफ्तों या महीनों तक रह सकता है, जिससे तापमान बढ़ने लगता है। ओडिशा में ये प्रभाव जंगलों की कटाई, स्थानीय वायु प्रवाह में बदलाव और औद्योगिकरण की वजह से तेजी से बढ़ रहा है। ला लीनो, लार्ज स्केल एटमॉस्फेरिक लोकलाइज्ड इंटेंसिटी नेचुरल ऑकरेंस। ला लीनो एक बड़े पैमाने पर होने वाली वायुमंडलीय घटना है जो एल लीनो के प्रभाव को और तेज कर देती है। ये वैश्विक स्तर पर मौसम चक्र और स्थानीय जलवायु को मिलाकर एक शक्तिशाली असर डालता है। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में समुद्र की सतह का तापमान बढ़ जाता है, जिससे पूरी दुनिया के मौसम पैटर्न में बदलाव आता है। जब ला लीनो सक्रिय होता है तो भारत के कई हिस्सों में असामान्य गर्मी महसूस होती है, क्योंकि ये वैश्विक स्तर पर गर्म हवा की धाराओं को प्रभावित करता है। ये एल नैनो, ग्लोबल वार्मिंग और औद्योगिक प्रदूषण के साथ मिलकर काम करता है, जिससे कुछ क्षेत्रों में ठंडक कम और गर्मी ज्यादा महसूस होती है। भारत में लंबे समय तक चलने वाली हीटवेव, मानसून में देरी, जिससे सूखे की स्थिति पैदा हो सकती है। समुद्री हवाओं का कमजोर पड़ना, जिससे तटीय क्षेत्रों में भी तापमान बढ़ जाता है। बड़े पैमाने पर तापमान वृद्धि जो वर्षों तक जारी रह सकती है। जंगल की कटाई, ओडिशा में तेजी से जंगल काटे जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। जंगल तापमान को नियंत्रित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन अब वो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। क्या ये हीटवेव भविष्य का संकेत है? ओडिशा पहले भी कई बार भीषण गर्मी का शिकार हो चुका है, लेकिन 2024 में जून के महीने में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ सालों में हीटवेव और भी खतरनाक हो सकती है। आईएमडी रिपोर्ट के अनुसार ओडिशा में हीटवेव की अवधि हर साल बढ़ रही है। 2030 तक ये समस्या और गंभीर हो सकती है। गर्मी का असर सिर्फ तापमान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे मॉनसून पर भी असर पड़ सकता है। अगर गर्मी असामान्य रूप से ज्यादा बढ़ती रही तो बारिश देर से और कमजोर हो सकती है। इस खतरे से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? सरकार और आम जनता मिलकर ओडिशा को इस संकट से कैसे बचा सकते हैं? पेड़ लगाना, वनों की कटाई को रोकना और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना जरूरी है। जल संरक्षण,
बढ़ती गर्मी को संतुलित करने के लिए जल स्रोतों को संरक्षित रखना जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकना, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं और कार्बन उत्सर्जन को कम करना होगा। क्या ओडिशा को बचाया जा सकता है? ओडिशा की गर्मी सिर्फ एक मौसम की घटना नहीं है, बल्कि ये भविष्य के लिए एक चेतावनी है। अगर हम अभी नहीं संभले तो आने वाले सालों में स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। ये समय है जागरूक होने का, मिलकर समाधान निकालने का। क्या आप तैयार हैं इस चुनौती का सामना करने के लिए? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमें अब कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें।